देखो बच्चों, अब तक आपने जो भी क्वेश्चन करे हैं उन क्वेश्चन के अंदर आपने ये प्रूफ करा है कि बताइए रूट टू एक इर्रेशनल नंबर है या फिर रूट फाइव एक इर्रेशनल नंबर है, या तो ऐसे बोला है टू प्लस रूट फाइव एक इर्रेशनल नंबर है। लेकिन अब तक हमने ऐसा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा है जहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन आ रखा हो। ऐसा क्वेश्चन अगर हमने कभी पढ़ रखा हो तो हम लोग इसे कर सकते हैं, और अगर ऐसा क्वेश्चन हमने कभी सॉल्व नहीं कर रखा हो तो हम इस क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल अप्रोच इस क्वेश्चन के दूंगा जिससे आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले जो हम करते हैं वही करना है, मतलब कि कॉन्ट्रडिक्शन मेथड जो हम फॉलो करते थे वही फॉलो करेंगे। तो लेट रूट टू प्लस रूट फाइव बी अ रैशनल नंबर। ये तो रामबाण है, हर जगह फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, लेट रूट टू प्लस रूट फाइव बी अ रैशनल नंबर। मतलब कि इससे क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख के दिखा सकता हूँ। सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। तो रूट प्लस रूट फाइव को मैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख के दिखा सकता हूँ, जहाँ पर एक कंडीशन होती है कि पी कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। और पी और क्यू कैसे हैं आपस में, ये आपस में होंगे को प्राइम। कैसे होंगे आपस में, को प्राइम। और को प्राइम का मतलब होता है एच सी एफ वन, मतलब कि वन के अलावा इनका कोई और फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, स्टार्टिंग में स्क्वायर कर देना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये हो जाएगा रूट टू प्लस रूट फाइव का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू का होल स्क्वायर। और हमको पता है एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। बस यही फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग फॉलो करेंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। तो करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा रूट टू का स्क्वायर मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी। सामने क्या लिखा है, पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। समझ में आ गया? तो स्क्वायर खोल देंगे तो रूट टू का स्क्वायर है, मतलब कि ऐसे लिखा हुआ है रूट टू इंटू रूट टू। मैं सिर्फ एक ही बार इसको सॉल्व कराऊंगा, बार बार सॉल्व नहीं कराऊंगा, आपको एक बार में समझना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों बहुत पहले आ चुकी हैं। मैं बार बार रिपीट करूंगा तो जो बच्चे जिन बच्चों को ये आता है उनका टाइम वेस्ट होगा। एक बार बता रहा हूँ कैसे करना है। देखो, जब भी इस तरह की कंडीशन आ जाए जहाँ पे रूट टू और रूट टू आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बड़ा रूट बना देंगे इस तरीके से। और मैंने आपको क्या बताया है, जब भी इस तरह का रूट आ जाए और अंदर सेम नंबर का पेयर बन रहा हो तो वो नंबर उठ के बाहर आ जाता है। ठीक है, या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लेते हैं। जो रूट टू होता है ना, इस रूट टू को ऐसे लिख सकते हैं आप लोग वन अपॉन टू। ठीक है, और जब रूट टू का वन अपॉन टू है और इसका हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं तो इस टू से ये टू कट जाता है, तो यहाँ पे टू बचता है सिंपल। ठीक है, अगर ऐसे करना है ऐसे कर लेना, और अगर याद करना है तो याद कर लो। अगर दोनों नंबर सेम है तो नंबर उठ के बाहर आ जाएगा, यहाँ पे दोनों नंबर सेम है तो एक नंबर उठ के बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट करूंगा, समझाऊंगा नहीं। अगर आपको पढ़ना है ये चीज़ तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बेसिक से जो मेरी कैलकुलेशन बूस्टर नाम की एक प्लेलिस्ट है वहाँ पे करा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे रूट टू का स्क्वायर हो रहा है तो ये हो जाएगा टू। यहाँ पर रूट फाइव का स्क्वायर हो रहा है तो ये हो जाएगा फाइव। और ये हो जाएगा आपके पास टू इंटू रूट टू इंटू फाइव कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास टू इंटू फाइव। सामने कितना लिखा है, पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास पाँच और दो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सात प्लस में टू रूट टेन इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन हमने वैसा कन्वर्ट कर दिया जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस सात को भगा देंगे और इस बाद में इस टू को भी भगा देंगे, मतलब कि इस रूट टेन को अकेला छोड़ना है मेरे को। तो यहाँ पे मैं सात को यहाँ से भगाऊंगा पहले, तो यहाँ पे जब सात चला जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा टू रूट टेन और यहाँ पे आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर, और ये प्लस का है सेवन तो इधर आगे हो जाएगा माइनस का सेवन। बाद में सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ले आ जाएगा एलसीएम, ये क्यू इधर आ जाएगा तो हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस का सेवन क्यू स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस टू को अपॉन में लेके आ जाएंगे क्योंकि मेरे को टेन को अकेले छोड़ना है, तो टेन को अकेला छोड़ देंगे, ये आ जाएगा मेरे पास पी स्क्वायर माइनस का सेवन क्यू स्क्वायर अपॉन में टू क्यू स्क्वायर। अब देखो आपको पता है कि यहाँ पर ये रूट टेन जो लिखा है, ये रूट टेन कुछ इन दो नंबर से मिलके बना था, रूट टू और रूट फाइव से, और हमको पता है ये भी एक इर्रेशनल नंबर है और ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। मतलब कि जब इर्रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा इर्रेशनल नंबर ही बनता है।
समझ में आ गया? मतलब कि आपके पास ये रूट 10 क्या है, ये रूट 10 हुआ आपके पास इररेशनल। ये रूट 10 कैसा हुआ, ये हुआ इररेशनल, और ये पूरा कैसा हुआ, ये हुआ रैशनल। ठीक है, और हमको पता है कि इररेशनल नंबर इज नॉट इक्वल्स टू रैशनल नंबर। सो अवर assumption is wrong. Root 2 plus root 5 is an rational। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा, नहीं आया तो दोबारा से कमेंट कर देना, मैं दोबारा से करा दूँ।